हमारे साथ सुमंत कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सुमंत, डेलीगेशन को रोक दिया गया है, फिलहाल आगे का क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली यूपी जो बॉर्डर है गाजीपुर में, गाजीपुर बॉर्डर से सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के तीनों सांसद हैं, मुजफ्फरनगर से हरिंद्र मलिक, कैराना से इकरा हसन, रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी, वो यहाँ पे जो हाईवे पे जो डिवाइडर बना हुआ उस डिवाइडर पे फिलहाल बैठ गए हैं। वो आगे जाने की जिद पे अड़ गए हैं, जबकि यूपी पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। भारी संख्या में यूपी पुलिस के जो सुरक्षा जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे मौजूद हैं और अब वो उन्हें लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब यहाँ से आगे ना जाएं, जबकि समाजवादी पार्टी के तीनों सांसद बरेली जाने की जिद पे अड़े हुए हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां तीनों ही सांसद रोड के ठीक बीचों बीच बने डिवाइडर पे बैठ गए हैं, अड़ गए हैं कि अब वो किसी कीमत पर वो जाने जाएंगे। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में भी जाने का उन्हें अधिकार है। लेकिन आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मी तैनात है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पूरी तस्वीरें दिखाइए, सीधी तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर के टॉप एंगल तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ आसपास के जो हाईवे के लेन हैं उसमें यहाँ पे ट्रैफिक भी, आपको ज्यादा ट्रैफिक का प्रेशर भी अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस का जमावड़ा लग गया है। और अब कोशिश यही है यूपी पुलिस के अधिकारियों की कि किसी भी तरह से समझा बुझाकर इन सांसदों को अब वापस भेज दिया जाए। लेकिन सांसद हरिंद्र मलिक जो है मुजफ्फरनगर से बेहद नाराज हैं। कई बार हल्की नाराजगी भी हुई हो, जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यूपी पुलिस के जवान और अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अब आप यहां से आगे ना जाएं। नाराज हैं, आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पे कि ये जाति हो रही है, लोकतंत्र की हत्या है। अगर वो बरेली हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहे थे तो क्या गुनाह कर रहे थे? वो चुने हुए सांसद हैं और अपने ही प्रदेश में, जिस प्रदेश से वो सांसद हैं उसी प्रदेश में जाने से पुलिस उन्हें रोक रही है। ये किस तरह की सरकार है? बिल्कुल सुमंत, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सलाम टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर फिलहाल ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चलिए कि इस बीच जो है तमाम कोशिशें इंतजामिया की है कि जल्द से जल्द तमाम लीडरान को मना लिया जाए, और क्योंकि पहले भी नोटिस दिया गया, धारा 163 नाफिज होने का हवाला भी दिया जा रहा है। सुमंत हमारे साथ लगातार बने हुए, हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। सुमंत, अब आगे क्या लगता है, अभी भी ये लीडर्स ऐसे ही डटे रहेंगे या फिर इंतजामिया की तमाम कोशिशें सफल होंगी? देखिए मैं बताऊं कि अब यहाँ पे दो स्थिति बनती है। एक, यूपी पुलिस के जो तमाम अधिकारी है उनका साफ तौर से कहना है कि अब किसी भी सूरत हाल में उन्हें यूपी में फिलहाल इस वक्त एंटर नहीं करने दिया जाएगा, और अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें डिटेन करने की भी कोशिश की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर सांसदों का कहना है कि वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाएंगे, और यही वजह है कि फिलहाल वो एक तरह से कहें कि आप वो धरने पे बैठ गए हैं और उनके चारों ओर पुलिस ने घेरा बना दिया है। कि आप देखिए ये सांसदों की गाड़ियों का काफिला है, एक तरफ गाड़ी है, दूसरी तरफ सांसद गाड़ी से नीचे बैठे हुए हैं, सामने यूपी पुलिस के जो तमाम अधिकारी और जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और एक तरीके से कहे कि एक अजीबोगरीब स्थिति हो गई है कि सांसद आगे जाना चाह रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है, और जो पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद है, देखिए उनसे जब मैंने बातचीत की उनका साफ तौर से कहना है कि उन्हें ऊपर से निर्देश है, वो किसी कीमत पर अब सांसदों को यूपी में दाखिल नहीं होने देंगे। जबकि दूसरी ओर सांसद अड़ गए हैं। फिलहाल आप कह सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल है। सांसद यूपी में एंटर करना चाह रहे हैं, यूपी पुलिस उन्हें एंटर नहीं करने दे रही है, और इसके बाद सांसद बेहद नाराज हैं और योगी सरकार पे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगा रहे हैं। इन सबकी बिल्कुल सुमंत, और ऐसे में कई आरोप यहाँ पर जरूर लगाया जा रहा है सरकार पर, प्रशासन पर। कोशिश करिएगा सुमंत अगर आपकी भी बातचीत हो पाए। जी सुमंत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कोशिश करिए कि लीडर से आपकी भी बातचीत हो पाए। जी जी जी, देखिए मैंने उनसे पहले ही बात की है, मैं एक बार फिर कोशिश कर लेता हूं, अगर उनसे बात हो जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सीधी तस्वीरें दिखाते रहें एक बार कि किस तरह से फिलहाल यहाँ पे स्थिति बनी है। मैं प्रयास करता हूं कि उनसे बात हो सके कि क्या कहना है उनका।
और अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? जी, पुलिस कह रही है हालात एक बार फिर से खराब हो सकते हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है, गुंडाराज है, सत्ता के नशे में चूर है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्या रहेगी यार, कोई बार तो बता दिया क्या अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो हर तरीके से अपनी जनता की अब देख रहे हैं तो हाथ हटा ले भाई। अब हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि हरिंद मलिक हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाने दिया जाए, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने पूरा घेरा बना रखा है और इनकी कोशिश है किसी भी सूरत हाल में वो आगे न जाने पाए। इस तरह की तस्वीर, इस तरह की स्थिति फिलहाल जो है यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। जी सुमंत, ये भी जानकारी दीजिएगा कि क्या इंतजामिया का क्या कहना है, क्योंकि धारा 163 का हवाला दिया जा रहा है, इसके अलावा क्या कुछ प्रशासन कह रही है? तो लगातार ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। आप सलाम टीवी पर देख रहे हैं कि फिलहाल वहां पर लीडर, समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर्स डटे हुए हैं। इधर आ जाओ। तो आपको बताते चले कि जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरीके से मुतासिर हुआ है। समाजवादी पार्टी का पूरा डेलीगेशन अभी भी डटा हुआ है, अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है कि उनको बरेली जाने दिया जाए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है, तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बरेली जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पहले ही उनको नोटिस दे दिया गया था और इसके पीछे इंतजामिया की तरफ से कई तर्क दिए जा रहे हैं। सुमंत, मैं आपके पास ही आऊंगी, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी दिखाइए और साथ ही साथ कोशिश करिए अगर बातचीत हो पाए। देखिए, मैं पहले ही बात कर चुका हूं, लेकिन अब स्थिति यह है कि फिलहाल देखिए कि अब कोशिश यही है, उनकी गाड़ियां लग गई है, कोशिश यही है पुलिस की कि किसी भी तरीके से सम्मानजनक तरीके से सांसदों को उनकी गाड़ी में बैठाकर वापस भेजा जाए। आप देख सकते हैं एक घेरा पुलिस के अधिकारियों का सांसदों के इर्द गिर्द बन गया है और अब लगातार उन्हें समझा बुझाकर कोशिश की जा रही है कि गाड़ी में बिठाई जाए। ये देखिए सामने की तस्वीरें कि अब उनकी गाड़ी भी लग गई है, तो कोशिश यही है कि सम्मानजनक तरीके से इन सांसदों को यहाँ से अब वापस भेज दिया जाए। इसी कोशिश में फिलहाल यूपी पुलिस के जवान और अधिकारी लगे हुए हैं और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस अधिकारी और जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके बीच बातचीत हो रही है। बातचीत के दौरान ही उनकी गाड़ी लग गई है, तो अब माना जा रहा है जब से कुछ देर में ये सांसद अब यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर जा सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये वापस अपने घर की तरफ जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पुलिस ने बता दिया है कि किसी सूरत में वो अब इस बॉर्डर से आगे यूपी में दाखिल नहीं हो सकते। जी, यानी कि कुल मिलाकर अब ये डेलीगेशन आगे नहीं पहुंचेगा। सुमंत, नजरें बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।